सभी को नमस्ते। जींद में मात्र एक ही अंडरपास है और जिस दिन से अंडरपास पर आवागमन शुरू हुई, शुरू दिन से ही अंडरपास के दोनों साइड की सड़कें, एक बस स्टैंड की साइड और एक रोहतक रोड की साइड, जर्जर अवस्था में चली हुई थी, जिससे काफ़ी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। और विशेषकर बरसात के मौसम में तो वहाँ पर पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल था। हमने इस मुहिम को उठाए रखा सरकार और प्रशासन के सामने। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये समस्या बार बार उजागर करते रहे, सरकार और प्रशासन से प्रार्थना करते रहे कि इस दोनों साइड की जो सड़कें हैं कृपया करके वह सड़कों की जो ठीक करवाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा पड़े। हमारी इस सोशल मीडिया का परिणाम ये रहा कि अब सरकार और प्रशासन ने इसको संज्ञान लेते हुए अब ये इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं अपनी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से, और ये सभी साथियों की जीत है, मैं सरकार और प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। तो प्रधान जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? पूजन जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने 2.5 लाख जींद की जनता के दर्द को महसूस करते हुए सड़कों की आवाज़ उठाई। विशेषकर रजवाया नंबर 7 पे जो मिनी बाईपास के नाम से सड़क जानी जाती है, और वो आज जींद का रोहतक रोड, भिवानी रोड, हांसी रोड पर जाने का एकमात्र विकल्प है। भिवानी रोड पानी से डिस्टर्ब है, हांसी रोड पे आरओबी बन रहा है इसलिए डिस्टर्ब है, देवीलाल चौक से रानी तालाब तक की सड़क खराब है, और रोहतक रोड पे बाईपास पे भी यूनिवर्सिटी के पास आरओबी बन रहा है, वो भी डिस्टर्ब है। इसलिए ये मिनी बाईपास रजवाया नंबर 7 पे जींद की जनता के लिए जीवन रेखा है। और मैं आदरणीय डीसी साहब का और जींद प्रशासन का अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को देखते हुए संज्ञान लिया और इस पे काम शुरू किया। मैं विशेषकर डॉक्टर आदित्य दहिया उपायुक्त महोदय जींद का अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, एक समस्या और है, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर ये समस्या उठाते हैं, बहुत से भाई इमोशनल होकर के हमें कह देते हैं भाई आपने रोज ये कभी रोड की पड़ी रहती है, कभी बंदरों की पड़ी रहती है, कभी खागों की पड़ी रहती है, कभी ये कहते हैं ये समस्या हो गई, कभी कहते हैं भाई मैं तो समस्या को उठा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं आपने इस कोरोना महामारी में क्या कभी कोरोना से भी कोई आपने चिंता नहीं है। इस विषय में क्या कहना आपका? आदरणीय पूजन जी, जो हमारे आज पढ़े लिखे साथी हैं, सोशल मीडिया आज प्रचार का एक माध्यम है, वो नेगेटिविटी ना अपने मन में लाएं। किसी भी शहर के, किसी भी कस्बे के रास्ते जो दुरुस्त हों उसमें हम और आप सभी मिलकर के एक तरीके से कोरोना महामारी से बचाने का ही काम कर रहे हैं। कैसे? जब तक सड़कें किसी भी शहर की ठीक नहीं होंगी, कोई मरीज, कोई जच्चा बच्चा, कोई वृद्ध अगर बीमार होता है तो उसको लेकर के कैसे जाएंगे? और आज ये जो मिनी बाईपास रजवाया नंबर 7 पे है, वो हमारे जींद की जनता के लिए ही नहीं, जो बाहर से लोग भी आते हैं उनको भी वहां से गुजरना पड़ता है। इसलिए टोका टिप्पणी बंद करके हम सभी लोगों को पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ करके सबको मिलकर के काम करना चाहिए जींद के विकास में, जो जींद आज तक विकास के मामले में पिछड़ता रहा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। एक छोटा सा और दिमाग में प्रश्न आता है, हम कोई समस्या उठाते हैं शहर की, समस्या तो बिल्कुल जेन्युइन होती है, सभी की होती है, कोई मेरी अकेले की तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग इमोशनल होकर डाइवर्ट कर देते हैं। उनको ये कह करके भाई तू फलानी पार्टी का है, कांग्रेसी है, या कोई और नए नए शब्दों से पाकिस्तानी है या गद्दार है या कुछ और है, यानी उस समस्या को डाइवर्ट कर करके उस समस्या को कमजोर कर देते हैं। इस विषय में क्या कहना आपको? पूजन जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उन मेरे सभी भाइयों को, साथियों को सद्बुद्धि दें और सभी साथियों को मिलकर के शहर की समस्याओं से एक दूसरे को अवगत करा के और इकट्ठे एक मंच पे आके संघर्ष करना होगा और जींद का विकास बुलंदियों को छुए। इसके लिए पार्टी की राजनीति से उठकर आपको और हमको काम करना पड़ेगा। मैं मेरी पार्टी की तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, दर्शक साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल
जब भी जींद की जनता आदेश करेगी, हम विकास में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ काम करेंगे। साथियों, आपने देखा कि हमारा जो उद्देश्य है, कोई राजनीतिक करना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के प्रति हमारी एक बतौर नागरिक भी जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश के प्रति बनती है, देश के प्रति बनती है। लेकिन अब हम जिस शहर में रह रहे हैं उसका बड़ा बुरा हाल है, और धीरे धीरे जैसे ये काम हुआ, शुरू हुआ, तो हमने धन्यवाद भी किया, अच्छे काम का धन्यवाद भी करते हैं, और जो काम गलत है उसके बारे में हम शिकायत भी करते हैं, और शिकायत हमेशा इस सत्ता पक्ष पार्टी से की जाती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ भाइयों से, वो समस्याओं को जाति या धर्म में डाइवर्ट न करें। पूजन जी, जहां तक सरकार और शासन की बात है, सरकार और शासन यदि पब्लिक हित के काम करेगी तो सबसे पहला व्यक्ति जींद में सतीश जैन होगा, जो सरकार की और हम प्रशासन की बड़ाई करने से भी नहीं चूकेंगे। अगर कोई काम जनता के हित का सरकार करती है, प्रशासन करता है, तो हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात कही, और सभी साथियों को भी मैं यही कहना चाहता हूं जो प्रधान जी ने कही है, अच्छे काम की तारीफ करो और जो काम गलत है उसकी शिकायत करने से भी पीछे मत हटो। तो आप सभी दर्शकों का और प्रधान जी आपका सबका बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।